साथियों, कुछ दिनों के एब्सेंस के बाद आपके सामने हाजिर हूँ मैं। और सफ़र में था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो पाई, माफ़ कीजिएगा। तो 14 नवंबर से जो इस वीडियो के श्रृंखला हमने आपके साथ साझा की है, उसमें हम अक्सर बच्चों की बातें करते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में भी थोड़ी सी बच्चों की बात होगी और थोड़ी हम लोग अपनी बातें भी करेंगे। हाल के दिनों में एक बहुत ही नई चीज़ मुझे सुनने को मिली और वो अ, मुझे लगता है कि आपके साथ साझा करनी चाहिए। मुझे एक मीटिंग में बताया गया कि दरअसल बच्चों को अगर हम सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं तो वो गिफ्ट होगा कि बच्चों को हम रूट्स दें और हम विंग्स दें। जैसे ही मैंने ये इमीडिएटली ये बात सुनी कि ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैं वापस आया तो आने के बाद थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके डायमेंशंस पता चले। अमेरिकन क्लर्जीमैन एक थे, हेनरी वार्ड बीचर, और एक मशहूर अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट हैं जॉनस साल्क। इन दोनों के साथ इस चीज़ को एसोसिएट किया जाता है कि उन्होंने ये कहा कि द बेस्ट गिफ्ट अ पर्सन कैन गिव टू द चिल्ड्रन इज रूट्स एंड विंग्स। इसका मतलब क्या है? रूट्स हम सब जानते हैं, जड़ को कहते हैं। हालांकि इस स्टेटमेंट को कई और फिलोसफर्स और थिंकर्स के साथ जोड़ा जाता है। तो रूट्स की बात हम कर रहे थे कि रूट्स हम जड़ को कहते हैं, तो जड़ के यहाँ क्या मायने हैं? जड़ के माने है कि फैमिली की वैल्यूज़, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हमारी फैमिली लेगेसी, कल्चरल ट्रेडिशंस। कुल मिलाकर ये है कि मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, ये एक्सप्रेस करता है रूट्स को। ये रूट्स हमें बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम हैं कौन। उसी तरह से बच्चों के पोटेंशियल्स को ग्रो कराने के लिए उन्हें विंग्स देना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में ऊंची उड़ान उड़ सकें। उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और उनको उनके पोटेंशियल का भरपूर फ़ायदा उठाने की संभावनाएं, मौके फराहम करनी चाहिए। दरअसल अगर हम ये कहें तो ये दरअसल उनके ऑटोनॉमी को, उनके रिकग्निशन है कि बच्चे भी इंडिविजुअल हैं और वो पोटेंशियल्स के साथ भरे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, तो आपके साथ मैंने साझा की कि वी हैव टू गिव रूट्स एंड विंग्स टू आवर चिल्ड्रन, और ये शायद हमें बेहतर एडल्ट बनाने में मदद करता है। दूसरी दो चीज़ है जो कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पर है, वो है एडल्ट्स के कुछ बिहेवियर के बारे में। वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। आमतौर पर एडल्ट्स फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। तो आइए थोड़ा सा एक जायज़ा लेते हैं, तुलना करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। हम एडल्ट्स में कुछ साथी ऐसे होते हैं जो स्किल्स को, इंटेलिजेंस को और टैलेंट्स को नेचुरल समझते हैं और ये समझते हैं कि ये इसको हम ग्रो नहीं करा सकते और ये मुश्किल है इसको लर्न करना। तो जो लोग ये समझते हैं कि मुश्किल है लर्न करना और ये नेचुरल ही सिर्फ है स्किल्स और इंटेलिजेंस और टैलेंट्स, तो वो फिक्स माइंडसेट से आते हैं। और जो समझते हैं कि इससे हम बढ़ा सकते हैं, अपने लर्निंग कंटिन्यू होती है, हम अपने स्किल्स को बढ़ाकर बेहतर बना सकते हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं। फिक्स माइंडसेट के साथ ही फेलियर को शेमफुल समझते हैं और उससे बचना चाहते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग फेलियर को एक वैल्यूबल लेसन के तौर पर लेते हैं। फिक्स माइंडसेट के मानने वाले किसी भी कोशिश को, मेहनत को नेगेटिव इसलिए समझते हैं कि वो समझते हैं कि अगर आप अच्छे नहीं हैं तभी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप में वो टैलेंट ही नहीं है इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं कि किसी चीज़ को बेहतर करके, उस पर फोकस करके और बेहतर किया जा सकता है। आमतौर पर फिक्स माइंडसेट के लोग चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करते और वो डिस्करेज फील करते हैं अगर गलती करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं और फिर मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देखते हैं कि जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी में
फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में फीडबैक के तरीके को समझते हैं। अगर फीडबैक दिया जाए फिक्स माइंडसेट के साथियों को तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं, पर्सनली ले लेते हैं, और क्रिटिसिज्म को वो काफ़ी अगर कोई यूज़फुल भी तरीके से उन्हें दिया जा रहा है तो उसको यूज़फुल नहीं समझते, बल्कि ये इग्नोर करते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग फीडबैक को अप्रिशिएट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। तो सोचिएगा कि हम लोग खुद किस माइंडसेट से आते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए कौन से माइंडसेट का रखना शायद इफ़ेक्टिव हो सकता है। और ज़्यादा पढ़ने की अगर ख्वाहिश हो तो आप कैरल ड्वेक की एक बुक पढ़िएगा, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आप ये बताती हैं कि टैलेंट्स और एबिलिटीज़ के बारे में हम कैसे सीखते हैं। बस आज की बातचीत इसी पर हम पूरी करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आज की बातचीत भी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।